उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर खबर एटा से है, जहां संतोष नगर स्थित देसी शराब के ठेके पर शासन के आदेशों की अनदेखी करते हुए अवैध शराब बिक्री की जा रही है। सुबह 6 बजे से ही शटर के नीचे से शराब बिक्री शुरू हो जाती है, जिसमें विशेष कर लगाकर कैश का लेन देन किया जाता है। अधिक बिक्री के कारण अवैध शराब की तस्करी भी शुरू हो गई है और यह सच बीच शहर में हो रहा है, जबकि आबकारी विभाग के अधिकारी बेखबर है। हाल ही में इस अवैध बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शराब के पाउच लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खबर महोबा से है, जहां महोबा में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और 3 सूत्री मांगों पर ज्ञापन सौंपा। सपा ने खरीद केंद्रों पर किसानों के साथ हो रहे पक्षपात और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा गया है कि व्यापारियों ने किसानों से कम कीमत पर मूंगफली खरीद कर स्टोर की और अब खरीद केंद्रों पर बेचकर एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। सपा के इस किसानों के हक पर डाका बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार किसानों को उत्पीड़न हो रहा है। आज पूरे जिले में मूंगफली की फसल का जो खसरा है, वो पुराना खसरा बना के तैयार किया गया है। लेखपाल के लोग चक्कर लगाते हैं, परेशान हैं और इसलिए कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से परसों नरसों रात में गया तो परमानंद चौक से लेकर के कीरत सागर तक ट्रैक्टरों का भीड़ लगी हुई। और आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि रात के 9-10 बजे अगर थोड़ा सा आप तकलीफ करें तो निश्चित रूप से आपको वास्तविकता पता चलेगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह लोग रात रात भर जगते हैं केवल मूंगफली के चक्कर में। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस काम को पूरी शक्ति के साथ, और जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में काम हो और किसानों को एमएसपी का फायदा मिल सके। किसान परेशान है और हमें ऐसे लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। अभी मूंगफलियों की खरीद होना थी तो उसमें किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे। एक तो बहाना लेते हैं कि खसरा तैयार नहीं है, जबकि 4-6 महीना हो गए हैं इनने खसरा तैयार नहीं कर पाया और व्यापारियों का माल बिक रहा है। ये कैसे बिक रहा है? अभी हमने कल ही एक वायरल हुआ एक उसका किसानों का, तो उसमें केवल किसानों का माल बिक रहा है और किसान व्यापारियों का। किसान परेशान है, तो हम लोग चाहते हैं कि किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जाएं और उनका माल खरीदा जाए। किसान परेशान है और हमें ऐसे लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। अभी मूंगफलियों की खरीद होना थी तो उसमें किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे। एक तो बहाना लेते हैं कि खसरा तैयार नहीं है, जबकि 4-6 महीना हो गए हैं इनने खसरा तैयार नहीं कर पाया और व्यापारियों का माल बिक रहा है। ये कैसे बिक रहा है? अभी वहीं खबर फतेहपुर से है, जहां 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 महीने पहले नोटिस जारी करने के बाद सड़क निर्माण के लिए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। यह घटना ललौली कस्बे में स्थित मस्जिद से जुड़ी है। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ की तैयारी के तहत पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। परेड थाने से मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया, जो महावीर मंदिर तक पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के मार्ग और उनके साथ व्यवहार के तरीकों की जानकारी दी गई। महाकुंभ के मद्देनजर कई थानों का उद्घाटन भी किया गया है। ये पुलिस फोर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा द्वितीय चरण का पुलिस फोर्स का आगमन जो हुआ है। वो सब खड़े हैं यहाँ पर। अभी भी एक शिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग 2 भाग में होती है, एक इंडोर एक आउटडोर। इन्होंने प्रातः काल में और आफ्टरनून में अपनी इंडोर ट्रेनिंग वाली है। इनको अब भ्रमण कराया गया है। श्रद्धालुओं का मूवमेंट मार्ग है, जहाँ से वो जाते हैं और स्नान करके जहाँ से लौटते हैं। वास्तविक रूप से वो सड़क कौन सी है, किधर से जाना होता है, किधर से आना होता है, कैसे वो नॉन कोइंसाइडिंग होते हैं, ये सब चीज़ें इनको भ्रमण करके दिखाया गया है।
ये पुलिस फोर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा द्वितीय चरण का पुलिस फोर्स का आगमन जो हुआ है। खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एक बदमाश दिलीप बंडा के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी बंटी भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों बदमाश हाल ही में शमशाबाद में एक महिला से ज्वेलरी से भरा बैग लूट कर फरार हुए थे। पुलिस ने उनके पास से 10 लाख गहने और नकदी बरामद की है। ये अपराध एवं अपराधी नियंत्रण के क्रम में थाना शमशाबाद क्षेत्र में हमारी जो है थाना शमशाबाद क्षेत्र की पुलिस चेकिंग एवं गश्त में जो है मसरूफ़ थी। उसी समय सूचना मिली थी कि जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक से इरादानगर साइड की तरफ से आ रहे हैं, जिसके संबंध में जो है हमारी पुलिस के द्वारा जब उनको यहाँ रोका गया तो रुके नहीं और तेज़ी से भगाने लगे। जब टीम के द्वारा पुनः उसका पीछा किया गया तो उन्होंने जो है फायरिंग करी, जिसके क्रम में जो है फायरिंग के क्रम में पुनः उन्हें चेताया गया तथा जब वो नहीं माने लगातार फायरिंग करते रहे। उसके बाद में जो है हमारी टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। खबर इटावा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो के बढ़ते खतरे को देखते हुए जागरूकता रैली शुरू की है। डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास ने बताया कि 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 592 टीमें घर घर जाएंगी। रैली को भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में 1000 बूथ स्थापित किए गए हैं, जहाँ सोमवार से शुक्रवार तक पोलियो खुराक दी जाएगी। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा? आज पोलियो की रैली निकाली गई है जागरूकता के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में केस जो है पोलियो के बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अपने यहाँ भी जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि अगर वायरस कहीं से आता भी है तो उससे बचाव रखा जा सके। और इसी के क्रम में जनपद में 1035 हमारे बूथ लगेंगे रविवार को, उन पर दवा पिलाई जाएगी। और 1083 हमारे जो है कुल बूथ हैं, जिसमें ट्रांजिट टीमें भी शामिल होंगी और घर घर टीमों की संख्या 592 है। इस तरीके से सोमवार से लेके शुक्रवार तक हमारी घर घर टीमें ये जाके बच्चों को दवा पिलाएंगी, जिससे कि पोलियो को देश में आने से रोका जा सके। जो है 2011 से हमारा देश जो है। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा? आज पोलियो की रैली निकाली गई है जागरूकता के लिए। वहीं खबर इटावा से है, जहां बेटे ने झूठे अपहरण का ड्रामा रचकर पिता से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। सैफई थाना क्षेत्र के ग्राम टिमरुआ निवासी मोतीलाल ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत की थी कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। जांच में पता चला कि युवक ने खुद ही अपहरण की झूठी साजिश रची थी, क्योंकि वह ऑनलाइन गेम में 2.5-3 लाख रुपए हार चुका था और उधारी चुकता करने के लिए पैसे मांग रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एक बड़ा ही गंभीर मामला आया था, जिसमें एक व्यक्ति है प्रिंस, लगभग 20-22 साल का लड़का है, और अपने पिता मोतीलाल जी को अपने ही मोबाइल नंबर से धमकी दे रहा था कि चूंकि पिता को जो है कैंसर भी है और पिताजी का जो जमीन का कुछ जो है राजकीय रोड बनने में जमीन चली गई थी, उसका कुछ कंपेंसेशन मिला था, पैसा 15-20 लाख रुपए के आसपास, जिसके लिए वो सितंबर में ऑनलाइन जो क्या कहते हैं गैम्बलिंग होती है, मोबाइल गैम्बलिंग खेल रहा था लड़का ये, और जिसकी वजह से इसका 2 लाख 2.5 लाख रुपए पहले भी खर्च हो चुका था। सितंबर महीने में इसने अपने पिता से इसी प्रकार से धमकी दे करके और मैसेज करके मुझे किडनैप कर लिया गया है। देखिए, एक बड़ा ही गंभीर मामला आया। खबर फतेहपुर से है, जहां विजयपुर कस्बे के सतगुर क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 35 वर्षीय युवक जयकरण की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी जान गई। जयकरण किशनपुर थाना क्षेत्र के सोने मऊ का रहने वाला था और 3 दिन से भर्ती था। डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने का आश्वासन देता रहा, लेकिन मौत के बाद क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया।
खबर हरदोई से है, जहां साहवा सीएससी पर पुलिस ने 14 आरोपियों को मेडिकल के बाद टेंपो में ठूसा। टेंपो में 15 लोगों को डाला गया। बता दें कि बाली की पाली पुलिस ने चिराग तले अंधेरा कहावत कृतार्थ की। खबर हरदोई से है, जहां टैनी गांव में चकबंदी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ईंट पत्थर चलने से 7 बाइक्स क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद एक पक्ष ने पेट्रोल लेकर घर जलाने का प्रयास भी किया। मामले की जांच के लिए एसपी नीरज कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे। आज रात को टडियावा थाना क्षेत्र के टेनी ग्राउंड में पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ है। उसमें कुछ लोगों ने एक घर पे 2 पहिया वाहन रखे हुए थे बाहर, उनके साथ तोड़फोड़ की है। इसमें एक महिला को चोट आई है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रण में लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। खबर महोबा से है, जहां अज्ञात चोरों ने सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे 2.5 लाख रुपए की नकदी और 15 लाख रुपए कीमत के जेवरात चुरा लिए। चोरों ने घर में चिल्लर छोड़कर वारदात को अंजाम दिया, जिससे उनकी सातिर योजना का अंदाजा लगाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये चोरी हुई है रात में। हम लोग जगह थी, सब लोग वहाँ चले गए थे गांव में, दमोरा में। और यहाँ रात में कोई नहीं था। तो फिर सुबह एक बच्ची आई कोचिंग को, तब पता चला, उसने देखा ताला टूटा था, तब जानकारी हुई कि चोरी हुई। हाँ, आके देखा तो सब सामान खुला पड़ा था अंदर। क्या क्या चला गया? जेवर सारा चला गया, 15 लाख के आसपास, और 2 लाख नकदी। हाँ, सूचना पुलिस को दे दी। दिनांक 9 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली महोबा पर कस्बा महोबा में इस मकान से नगद व जेवरात चोरी किए जाने की अज्ञात चोरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा घटना के अनावरण हेतु 2 टीमों को लगाया गया है। एसओजी भी लगी है, शीघ्र ही अनावरण कर लिया जाएगा। दिनांक 9 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली महोबा पर कस्बा महोबा में उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।